हेलो बच्चों। बेटा आज जो इंटीग्रेशन की फॉर्म हम सीखने जा रहे हैं भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन के बारे में तो क्या कहूँ, दो दो तीन तीन साल लगातार पेपर में आ जाता है। अभी आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगातार पेपर में आ चुके हैं कई बार। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या है समझते हैं भाई। वही है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है ना, आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो क्वेश्चन करोगे आगे। तो फॉर्म क्या है भैया कि कभी भी ऊपर एक्स स्क्वायर दिखे साथ में प्लस माइनस वन दिखे, क्या दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ भी साथ में वन, और नीचे क्या दिखे, एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्वायर और वन। ये के इसलिए लिखा गया है कि के तो ज़ीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट है, यानी जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो ऑप्शनल है। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 4 वाली पक्का होगी, एक्स की पावर 4 वाली, कांस्टेंट भी होगा। ऊपर भी स्क्वायर वाली पक्का होगी, कांस्टेंट होगा। ऊपर ये दोनों टर्म्स पक्का होंगी, नीचे ये दोनों पक्का होंगी। ये वाली जो है वो ऑप्शनल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वो फॉर्म है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है वो सीखना बात की बात है। पहले आपको पता होना चाहिए जो सीखेंगे वो लगाना कहाँ पे है, कहाँ लगाना है। जब ऊपर दो टर्म्स दिखें, एक तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वन, ठीक है ना, प्लस या माइनस कुछ भी, नीचे एक्स की पावर 4 और ये पक्का हो, ये ऑप्शनल है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनके अलावा कुछ नहीं होगा भाई। एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 3 और कुछ पावर मिल गई तो भैया ये फॉर्म नहीं है वो। ठीक है, अब क्या करना है जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा अजीब सा है, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर से। तो ऊपर नीचे जब एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, आपको दिख रहा है इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे तो 1 आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा, इस 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, और इसको एक्स स्क्वायर से करोगे तो के आ जाएगा। सिंपल है ये तो। दूसरी बात, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। ये जो ऊपर फंक्शन है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एफ लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको फॉर्मेट आसानी से लिख के समझा सकूँ कर क्या रहा हूँ। ऊपर जो भी फंक्शन होगा, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस, मैंने थोड़ी देर के लिए उसको एफ लिख दिया ताकि फॉर्मेट को मैं ईजिली लिख पाऊँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, ये एफ है, ऊपर जो भी है, नीचे वाला सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अगला स्टेप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से। ऊपर जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखना है, नीचे जो लिखा है उसको भूल जाओ, नीचे जो लिखा है इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ऊपर देखो क्या लिखा है, एफ, क्या लिखा है, एफ, उसको एज इट इज़ उतारो। फिर ये जो ऊपर एफ लिखा है इसकी इंटीग्रेशन करो। आपसे मुँह ज़बानी हो जानी चाहिए इसकी इंटीग्रेशन, मुँह ज़बानी हो जानी चाहिए इस एफ की इंटीग्रेशन। नहीं हो पा रही तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हो आप, बहुत छोटा सा होगा, इसकी इंटीग्रेशन मुँह ज़बानी हो जाएगी। जो इसकी इंटीग्रेशन करके आएगी वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है, वो फंक्शन यहाँ पे लिखना है और उसकी स्क्वायर लगानी है। समझ गए अगला स्टेप क्या है, कि ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, नीचे क्या करना है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो आएगा इंटीग्रेशन करके वो लिख के उसका स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, सी नहीं लगाना, इंटीग्रेशन करेंगे जो इस एफ की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका सी नहीं लिखना है यहाँ, बस इसकी इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आएगा उसे यहाँ लिखना है और स्क्वायर लगा देना है ये। फिर क्या करना है, ये जो के है ये खो जाएगा, क्यों देखोगे आप, यहाँ पे आपने जो भी लिखा है उसकी स्क्वायर खोल के देखना क्या ये आ रहा है, जो आप यहाँ पे लिखोगे उसकी स्क्वायर खोल के देखना क्या ये आ रहा है। देखो इतना तो पक्का आ जाएगा, ये दोनों हमेशा पक्का आ जाएंगे। जब आप ये वाली स्क्वायर को खोलोगे ना, ये दोनों पक्का आ जाएंगे। ये नहीं आएगा, शायद आ भी सकता है, नहीं भी आए। तो ये नहीं आएगा तो उसके लिए आप कोई कांस्टेंट प्लस माइनस करोगे ताकि के आ जाए। मतलब आपने ये देखना है कि इसको खोल के क्या प्लस माइनस करूं कि यही आ जाए, बस इतना काम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए ना क्या स्टेप है, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखना है और फिर इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखनी है और उसका स्क्वायर लगाना है। फिर इस स्क्वायर को खोल के देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कुछ प्लस माइनस कांस्टेंट करोगे जिससे ये आ जाएगा। बस समझ गए, अभी तक 2 ही स्टेप करे थे। पहला स्टेप क्या था भाइयों, पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके जो ऊपर आएगा उसको एज इट इज़ लिखे रहने देना है, मतलब उसको कुछ नहीं करना।
आप ये स्टेप कोई लिखोगे, ये तो मैंने लिखा है ना इसको एफ एक्स, आपको एफ एक्स कोई लिखना होगा। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको मैंने नाम दे दिया एफ एक्स। तो जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो जो ऊपर नीचे आ जाएगा वो लिख दिया। फिर उसके बाद आप यूँ समझो कि हम आगे आएंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा ना, ये थोड़ी लिखोगे आप। इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे, जो भी ऊपर है उसे एज इट इज़ रहने दोगे। नीचे क्या करोगे, डिनोमिनेटर में इस वाले की इंटीग्रेशन करके जो आएगा उसका स्क्वायर लिखोगे नीचे, फिर कोई प्लस माइनस कांस्टेंट करोगे ताकि ये आ जाए खोल के। देखो क्या करना है, ये वाला जो एफ एक्स है ये एज इट इज़ लिखना है, फिर इसी एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो करके नीचे लिखनी है, उसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। फिर प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट अगर करना है तो करो ताकि खोल के यही आए, इस पूरे को खोल के यही आए, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान से सुन रहा हूँ। ये जो फंक्शन है जो आया होगा, कुछ भी आया होगा, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ लिखी है, तो कह सकता हूँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। नहीं समझे? मान लो इस एफ एक्स को मैं कह देता हूँ ये कोई फंक्शन है पी एक्स, इसको बोलता हूँ चलो पी एक्स है। इंटीग्रेशन करके कुछ आया, उसको पी एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? पी एक्स लिख देता हूँ, पी एक्स बोल दिया। तो ये ऊपर पी डैश एक्स ही तो होगा भाई। पी डैश एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एक्स क्या होगी? पी एक्स ही तो होगी। होगी कि नहीं होगी? सही बात है कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एक्स इज़ पी एक्स, सही बात है। तो ऊपर अगर पी डैश एक्स है तो नीचे उसकी इंटीग्रेशन ही तो लिखी हुई है, ये पी डैश एक्स की इंटीग्रेशन ही तो है पी एक्स, है ना। वही मैंने कहा है कि ऊपर एक फंक्शन था और नीचे उसकी इंटीग्रेशन थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको समझाने के लिए क्या लिख दिया, पी डैश एक्स, फिर पी डैश की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पी एक्स। तो यहाँ पे ये आ गया, सही है। अब आपको दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अगर आपको ये पी वाला स्टेप समझ नहीं आया तो आप यहीं से समझो भाई, थोड़ा दिमाग खर्च करो कि ये जो फंक्शन आया होगा इंटीग्रेशन करके, ये जो फंक्शन आया होगा इंटीग्रेशन करके, ये वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव ही तो होगा, नहीं होगा? इस वाले का डेरिवेटिव यही तो होगा भाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो ख़त्म कर देगा ना एक दूसरे को, एफ एक्स ही तो आएगा। तो यहाँ पे जो आया होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ जो आया होगा उसको टी पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वाले फंक्शन को जो आया है मैं पी एक्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? पी एक्स। तो ऑब्वियस है ये पी डैश एक्स होगा, सही है ना। यूँ समझो कि अगर ये पी डैश एक्स है तो पी डैश एक्स की इंटीग्रेशन करी तभी तो पी एक्स आया। पी डैश एक्स की इंटीग्रेशन लिखी है ना नीचे, पी एक्स, सही तो है। तो ये यही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस पी एक्स को हम टी पुट करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, कर दिया टी पुट, डेरिवेटिव आ गया पी डैश एक्स। तो पी डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, समझे ना। इस पी डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, डी टी। इस पी एक्स की जगह लिख देंगे टी, और ये ए एज इट इज़ है ही, सही है। अब आपको पता ही है, इस ए को हम रूट ए का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस माइनस जो भी होगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे, हो गया क्वेश्चन। मेथड थोड़ा सा अजीब है, क्वेश्चन करूँगा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बल्कि क्वेश्चन करते करते मैं तुमको एक जुगाड़ और बताऊँगा ताकि तुम्हें ये इंटीग्रेशन वाला अगर ये समझ नहीं आया पैतरा, ये इंटीग्रेशन वाला अगर तुमको समझ नहीं आया ना खेल, तो मैं इसके अलावा भी तुम्हें भी एक मेथड से बताऊँगा, वहाँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो परेशान मत हो, क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मैं तुम्हें दो तरीक़ों से समझाऊंगा, जो तुम्हें समझ में आए वो समझ लेना और पक्का समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो जैसे क्वेश्चन करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। पहले तो आप ये देखो क्या ये वही फॉर्म है जो हम सीख रहे हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर और 1 है, नीचे एक्स की पावर 4 और 1 है। क्या ये वो फॉर्म है? आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना, ये फॉर्म है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर भी है, 1 भी है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नीचे एक्स की पावर 4 भी है, 1 भी है। ये टर्म तो मैंने बताया था ऑप्शनल है कि नहीं। तो ये फॉर्म है। अब क्योंकि ये वो फॉर्म है तो मैं अपना वो जुगाड़ लगा सकता हूँ। पहला स्टेप तो आपको वो करना ही है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है भाइयों। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये तो पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अब दूसरा समझेंगे भाइयों।
अब दूसरे में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे उससे समझ लेना। सबसे पहली बात कि न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। अब दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनना। एक तरीका तो यह है जो मैंने बताया कि भाई इसकी इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी। इसकी इंटीग्रेशन आएगी x माइनस 1/x। आएगी कि नहीं आएगी? यही आएगी मुझे तो लग रहा है। इस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, x माइनस 1/x होगी। तो आपको क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पता है तो नीचे चुपचाप इसकी इंटीग्रेशन लिख के उसका स्क्वायर लिख दो। कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है ना। क्या किया मैंने, ये जो नीचे लिखा था इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अभी। बस ये देखो ऊपर जो लिखा है उसकी इंटीग्रेशन आ रही थी x माइनस 1/x, उसी का स्क्वायर लिखना है नीचे, ठीक है। उसी का स्क्वायर लिख दिया। अब ये खोलो और देखो क्या आ रहा है। इसको खोलो और देखो क्या आ रहा है। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा तो उसको बैलेंस करो। देखो इसको जब हम खोलेंगे, आप खोलो आराम से, a² + b² माइनस 2ab, ये आ जाएगा। तो -2 फालतू आ गया, तो बैलेंस करने के लिए +2 करना पड़ेगा ना, ताकि वो कट जाए, फिर वही आएगा जो ऊपर था। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, +2 कर दिया। समझ गया ना भाइयों क्या करा है? फिर से सुन लो। ऊपर वाला जो फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिखा। नीचे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x माइनस 1/x। इसकी जो इंटीग्रेशन आ गई उसका स्क्वायर लिख देना है नीचे। फिर इसको खोलो, देखो ये आ रहा है। नहीं आ रहा था, हमें पता चला भाई जब इसको हमने खोला था तो एक -2 फालतू आ रहा था, ऊपर तो नहीं है -2, इसीलिए +2 कर दिया, ताकि अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मतलब इस स्क्वायर को खोलूँगा और ये 2 ऐड करूँगा तो यही आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। ये नहीं समझ में आता तो दूसरा क्या है, सुनो। दूसरा क्या है कि भाई ये 1 + x² तो एज इट इज़ लिख दो। ये जो ऊपर वाला है वो तो एज इट इज़ लिख दो। नीचे क्या करना है आपने, ये जो x² लिखा है इसका स्क्वायर रूट लेना है। x होता है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, x। ये जो ये लिखा है इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, 1/x। सही है। बीच में क्या लगाना है, ध्यान से सुनना। ऊपर जो साइन है ना प्लस का, तो नीचे माइनस का लगाना है। ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस, मतलब उल्टा साइन लगाना है। ऊपर से उल्टा साइन नीचे लगाना है। इधर क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या साइन है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, ऊपर क्या साइन है। ऊपर प्लस है तो आंख बंद करके नीचे माइनस लिखो। ऊपर माइनस होता तो आंख बंद करके नीचे क्या लिखते हैं, प्लस। उल्टा साइन लगाना है उससे। क्या करना है, ये जो x² वाली टर्म है इसका स्क्वायर रूट यानी x, इसका भी स्क्वायर रूट यानी 1/x, और बीच में इस वाले साइन का उल्टा, प्लस है तो माइनस लगा दिया। बाई चांस माइनस होता तो प्लस लगाता। फिर ये किस हिसाब से लगाना है, वो तो बैलेंस वाली बात है, उसका भी जुगाड़ है। अगर दिमाग नहीं लगाना तो अगर माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस आएगा पक्का। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। आएगा कितना, इसका डबल, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका डबल हमेशा, ठीक है। जैसे बाकी आपको अच्छा लगे। अब हमें दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। इस वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, दिख रहा है। तो टी पुट करो, बस ख़त्म क्वेश्चन। पुट x माइनस 1/x इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 + 1/x² dt/dx, ठीक है ना भाइयों। तो 1 + 1/x² इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर लिखा है 1 + 1/x² dx, इसकी जगह क्या लिख देंगे बस हम, dt। तो हमारे क्वेश्चन की जो नई शक्ल हो जाएगी वो क्या बन जाएगी भाई, क्या बन जाएगी वो, dt, और नीचे क्या आ जाएगा, t² + 2। सही है, समझ गया ना भाई क्या किया है, नहीं समझे। ये 1 + 1/x² dx को dt लिखना था, लिख दिया ऊपर dt। ये t था तो t² आ गया, और ये 2 एज इट इज़। अब तो आपको पता ही है क्या करना है। अब इसका भी नहीं पता क्या करना है, इसको √2 का स्क्वायर लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a² + x² वाला, tan इनवर्स वाला। सही है ना, हो गया क्वेश्चन ख़त्म, खलास, ठीक है। तो अब जैसे आपको समझ में आया दोनों में से, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप से जो इस स्टेप पे आए हैं, जैसे समझ में आओ वैसे कर लो। मेरे को तो बेस्ट यही लगता है कि भैया ये जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज़ लिखो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो मन ही मन में, x माइनस 1/x, ठीक है। फिर ये जो इसकी इंटीग्रेशन आई है x माइनस 1/x, उसका स्क्वायर लिख दो,
ठीक है। फिर इसको खोल के देख लो, इसको खोलेंगे तो हमें दिख रहा था क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 ये आ रहा है, पर चाहिए हमें x स्क्वायर प्लस 1/x², यानी ये प्लस 2 नहीं चाहिए। ओ सॉरी, इसको खोल के क्या आ रहा है, गलत लिख दिया भाई, इसको खोल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 ये आएगा, पर हमें चाहिए था डिनोमिनेटर में ये माइनस 2 नहीं चाहिए था, इसी के लिए प्लस 2 कर दिया ताकि ये कट जाए, फिर ये बचेगा, वही हमें चाहिए था। ये मेरे को तो यही तरीका अच्छा लगता है भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूँ, शायद क्लियर हो जाए तुमको और अच्छे से। देखो अब ये है, ठीक है भाई, तो वही है ना अपना टाइप, वही है जो हम सीख रहे हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर भी है, 1 भी है, नीचे 4, 2 और 1 है, सब कुछ है। चलो स्टेप 1 क्या है भाई, डिवाइड, क्या है स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सही है, क्या आ जाएगा भाई, 1 माइनस 1/x², और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x²। ठीक है ना, सिंपल है ना ये तो। इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी, ये आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आया सेकंड स्टेप, अब आपको मैं बताता हूँ दोबारा से क्या करते थे हम। नीचे जो भी लिखा है उसको पढ़ो ही मत, नीचे जो भी लिखा है उसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो। किसको पढ़ो, इसको, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इसकी इंटीग्रेशन मुँह ज़बानी कर लो भाई, x प्लस 1/x आएगी ना, तो बस आपने अब नीचे इसका स्क्वायर लिखना है x प्लस 1/x का। ठीक है, क्या लिखेंगे नीचे, ऊपर तो सेम टेप देंगे ऐसे कि ऐसे ही, नीचे लिखेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर। समझ गया ना भाई क्या लिखा है ये, हमने क्या करा, ऊपर वाले की इंटीग्रेशन देखी क्या थी, x प्लस 1/x, तो ये जो इंटीग्रेशन आई थी इसी का स्क्वायर लिख देना, बस नीचे लिख दिया। अब इसको खोल के देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको खोलो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, पर मेरे को क्या चाहिए था, प्लस 1, यानी कि ये तो प्लस 2 आ रहा है, चाहिए था प्लस 1, तो क्या करूँ बैलेंस करने के लिए, -1 कर देता हूँ, आ जाएगा ना, +1 आ जाएगा। सही है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, -1। सही है, अब आप इसको होल स्क्वायर को खोलोगे, 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, बात ख़त्म। हो गया क्वेश्चन भाई, हो गया जी, क्वेश्चन हो गया, बिंदास ख़त्म। क्या करना है अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, टी पुट कर दो, ख़त्म। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू टी, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 1 माइनस 1/x²। सही है ना, dt/dx, तो 1 माइनस 1/x² इंटू dx क्या हो गया भाई, dt। बस रिप्लेस कर दो क्वेश्चन में ऊपर, अब नई शक्ल क्या बन गई, ऊपर तो आ गया dt, नीचे t² -1। सही है ना, ये 1 माइनस 1, ये क्या था, 1 माइनस 1/x² इंटू dx, क्या लिखना है उसको, dt, न्यूमरेटर में वही तो लिखा है तो उसको dt लिख दिया हमने, इसको t लिख दिया, और ये 1 एज इट इज़। सही है ना, अब अपना 1 का स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/x² माइनस a² की इंटीग्रेशन, पता है ना, वो होती थी 1/2a log x माइनस a/x प्लस a, पता तो है ये फॉर्मूले, है ना, बस लगा दो, ख़त्म क्वेश्चन, ख़त्म जी, इजी। चलते हैं भाई आगे, आगे देखते हैं भाई और बहनों क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस बारी 1 की जगह 4 है, इस बारी 1 की जगह 4 है, नीचे उसका स्क्वायर है 16, तो सेम ही होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, वही करना है। क्या करना है सबसे पहले, डिवाइड, क्या करना है भाई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4/x², नीचे क्या आ जाएगा, x² प्लस 16/x²। ठीक है भाइयों, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मित्रों, आपको पता ही है कि न्यूमरेटर तो एज इट इज़ टेप दो भाई, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ टेप दो, डिनोमिनेटर में क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन, क्या है इसकी इंटीग्रेशन, x माइनस 4/x,
यही है ना इसकी इंटीग्रेशन। तो ये जो आ गई है इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर लिख दो नीचे, इसका स्क्वायर लिख दो भाई, x माइनस 4/x का स्क्वायर। ये समझ लो ढंग से, नीचे किसका स्क्वायर लिखना होता है, इसकी इंटीग्रेशन का स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रही थी, x माइनस 4/x, तो उसका स्क्वायर लिखना था, नीचे लिख दिया। ठीक है ना, पहला स्टेप तो सिंपल है, x स्क्वायर से डिवाइड करो। दूसरे स्टेप में न्यूमरेटर एज इट इज़, और न्यूमरेटर की जो इंटीग्रेशन आ रही है x माइनस 4/x, उसका स्क्वायर लिख दो नीचे। अब उसको बैलेंस करो। अब आप इसको खोलो, आपको पता लग जाएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीधा ही दिख रहा है भाई, इसको खोलूँगा 3 टर्म्स आएंगी, ये 2 हैं, कांस्टेंट वाली टर्म फालतू है। खोल लो ना इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 16/x² माइनस 8। जिनको नहीं समझ में आ रहा अपनी कॉपी पेन लो भैया, पेन चलाओ, खोलो स्क्वायर आराम से, यही आएगा। तो आपको दिख रहा है -8 फालतू आ रहा है भाई, इधर तो -8 नहीं है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक +8 करना पड़ेगा ताकि वो कट जाए और फिर वही बचे जो यहाँ डिनोमिनेटर में था। तो इसलिए अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +8। सही है, अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो हो गया भाइयों, हो गया। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, t पुट करो, ख़त्म। पुट x माइनस 4/x इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव आ गया 1 + 4/x²। सही है, ये आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे भाई, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे t² + 8। सही है, इसको क्या लिख दिया हमने पूरे को, dt, इसको t का स्क्वायर हो गया और ये 8। अब आपको पता ही है क्या करना है कि नहीं पता भाइयों, पता है ना, ये 1/t² + 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता ही है कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, tan इनवर्स वाली। सही है, ख़त्म। बड़े भाई आगे बढ़े, चलो जी चले। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या ये वो टाइप है जो हम सीख रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन वो टाइप है जो हम सीख रहे हैं आज? नहीं है भाई। बच्चे क्या करते हैं, जो टाइप सिखाया है सर ने, वो सिखाया वही कर दो, डिवाइड कर दो x² से। अबे ऐसे कैसे डिवाइड कर दोगे x² से, ये क्या वो फॉर्म है भी जो सिखा रहा हूँ, उस फॉर्म में ऊपर x² + -1 होना ज़रूरी है और नीचे x⁴ + kx² + 1, ये सिखाई है ना फॉर्म, कि भैया नीचे स्क्वायर वाली टर्म हो ना हो, ऊपर ये दोनों ज़रूर होनी चाहिए, नीचे ये दोनों ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें तो ऊपर 1 है, तो ये तो फॉर्म है ही नहीं, तो यानी कि वो मेथड यहाँ अभी नहीं चलेगा अभी, क्योंकि ये वो फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो x² से डिवाइड वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये वो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। अब एक गलती और जो बच्चे इसमें कर देते हैं, ध्यान से सुनना भाई, क्या गलती करते हैं बच्चों की तो बात ही अलग है। वो इस x² का स्क्वायर कर देते हैं और 1 का स्क्वायर लिख के फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। कौन सा फॉर्मूला, जो आपको सिखा रखा है, 1/x² + a² होता है ना, ये 1/a tan इनवर्स x/a। अब वो इधर ये फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लग सकता है, ये सोचो, जिनको भी लग रहा है लग सकता है तो भाई बेवकूफ़ हो आप, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों, ये फॉर्मूला तभी लगता है मेरे भाई जब ये जो x होता है, इट शुड बी लीनियर, दिस x शुड बी लीनियर। ये वाला x लीनियर नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये ऐसे एप्लीकेबल होता ना हर जगह, फिर तो कितनी भी पावर हो सॉल्व हो जाएगा भाई। मान लो नीचे x³ भी लिखा है तो भी लग जाएगा, बंदा उसको यूँ कर देगा x⁴/2 का स्क्वायर, ऐसे तो कभी भी लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये x लीनियर हो। सही है ना, जैसे ये फॉर्मूला हम तब भी लगा देते हैं, जैसे ऐसे लिखा होता है x+2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो अंदर x लिखा है ये लीनियर है भैया, ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं साथ साथ बताता रहता हूँ क्या नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ये कर देते हैं। ठीक है ना भाई, बहुत काम की बात है ये। अब क्या करें, अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला आज तक हमने नहीं पढ़ा, ना ही ये वो फॉर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डालेंगे LBH कैटेगरी में भाई, LBH। ठीक है, कैसे होगा देखो भाइयों, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। LBH मतलब तो समझ गए ना भाई, लर्न बाय हार्ट, मतलब फुल जुगाड़ू क्वेश्चन। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों करा है ऐसा, 1-2 स्टेप बाद पता लग जाएगा आपको।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 को लिख सकते हैं ना 1 + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। क्या किया, पहले ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इस 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया, बस। अब क्या कर रहा हूँ, एक +x² कर रहा हूँ, एक -x² कर सकता हूँ ना, ये तो कट ही जाएंगे क्योंकि यही था असली जुगाड़। बस अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 1/2, एक हमने ले लिया x² + 1 x की पावर 4 + 1, सही है। एक हमने ले लिया x² - 1 x की पावर 4 + 1। समझ गए ना भाई क्या किया, एक ये x² + 1 को अलग ले लिया यहाँ पे, और एक ये 1 - x² को अलग ले लिया, ये रहा, बाहर माइनस कॉमन ले लिया ना, इसीलिए x² पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव। अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए हैं। अब आपको वैसे ही करना है जो हम सीख रहे हैं। अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। आप एक को I1 एज्यूम कर लो, एक को I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। कैसे करोगे आपको पता ही है, ये पहला क्वेश्चन यही तो था, यही था ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है अलग अलग, ठीक है भाइयों, ठीक है मित्रों। चलो एक इसी का भाई एक और दिखाता हूँ, चलो एक इसी का भाई और दिखाता हूँ आपको। x² x की पावर 4 + 1। क्या ये वो टाइप है जो हम सीख रहे हैं? नहीं है। बताया ना, उस टाइप में ऊपर x² के साथ में +-1 होना ज़रूरी है, मतलब कांस्टेंट होना ज़रूरी है, इसमें नहीं है। तो हम डायरेक्ट x² से डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा वो अपना जो मेथड है वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +-1 नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं सर कर दो +-1, चलो करता हूँ, मान लेते हैं, बच्चों की मान लेते हैं। बच्चे कहते हैं +-1 कर दो सर। अगर मैं यहाँ पे +-1 कर दूँ मित्रों, और अलग अलग कर दूँ x की पावर 4 + 1 -1 x की पावर 4 + 1, तो अब हो जाएगा क्या? बच्चे कहते हैं बिल्कुल हो जाएगा सर, देखो ये हमारा टाइप बन गया, और इसको अभी हम पिछले क्वेश्चन की तरह कर देंगे, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, यही तो था, यही था ना। वो कहते हैं ऐसे कर देंगे। अच्छा जी, एक बात बताओ, सही है वैसे तो आप जो कह रहे हो, एक ये हो जाएगा, और अभी जब इसको सॉल्व करूँगा तो 2 पार्ट बनेंगे। अभी ऊपर देखा था, इसको सॉल्व करके क्या बनते हैं, 2 पार्ट बनते हैं, तो 3 पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, हो तब भी जाएगा। एक ये रहा और इसमें से 2 निकलेंगे, है ना, टोटल 3 हो जाएंगे। 2 में ही काम बना लेते हैं, एक काम करते हैं, कैसे देखो, देखो जी देखो, 2 में कैसे बनेगा, वही पहले एक काम करो ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसमें भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे क्या होगा देखो, वही इसको लिखा x² + x² और +-1 कर लिया, सही है कि नहीं, सही है ना भाइयों। अब तो आपको पता ही है, एक हो गया x² + 1, सही है ना, और एक हो गया x² - 1, ख़त्म। अब 2 पार्ट में काम हो गया, सही है कि नहीं है भाई। x² + 1 एक ले लिया, एक x² - 1 ले लिया, बस हाफ तो दोनों के साथ ही लगेगा ये। अब इन दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर ही लोगे, सही है। तो भाई जो क्वेश्चन आज क्लास में कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सारे ये करना अच्छे से, उसके बाद होमवर्क करना। अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं करे घर पे, तो आप अपने पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो इस बात के ज़िम्मेदार आप खुद हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों, ठीक है। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या है। √of tan थीटा, भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, होमवर्क में आपके पास आएगा √of cot थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th में इंटीग्रेशन का, आपको आना चाहिए। देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, हम tan थीटा को t² पुट करेंगे। tan थीटा को क्या पुट करेंगे भाई, t²। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec² थीटा, ये 2t dt/d थीटा, ठीक है जी। d थीटा इधर, sec² थीटा नीचे। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है भाई। tan का डेरिवेटिव आपको पता ही होता है, t² का यही होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आ गया।
अब आपको पता है जब हम डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो पूरी टी की टर्म्स में होनी चाहिए, ये थीटा वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो पहले इसको टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan थीटा किसके इक्वल है? टी स्क्वायर। तो tan थीटा की जगह टी स्क्वायर रखूँगा तो टी की पावर 4 हो जाएगा ना ये, तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t/1 + टी की पावर 4। सही है भाइयों? क्या किया? ये tan थीटा था, इसकी वैल्यू टी स्क्वायर थी, तो इधर टी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो टी की पावर 4 आ गया। अब ये हमारे डी थीटा की वैल्यू आ गई पूरी टी की टर्म्स में। अब हम अपने क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं भाई, देखो क्या आएगा। ये tan थीटा की जगह हमने टी स्क्वायर लिखना था, लिख दिया। डी थीटा तो मैंने क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, लिख देता हूँ भाई। डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2t/1 + टी की पावर 4। सही है भाइयों? क्या किया? इस tan थीटा की जगह हमने लिख दिया टी स्क्वायर, और डी थीटा की ये बहुत बड़ी वैल्यू थी, इस डी थीटा की जगह ये बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी। अब क्या बन गया क्वेश्चन? देखो, अब आपको क्वेश्चन काबू आ जाना चाहिए। देखो क्यों? ये तो पता है ना टी हो जाएगा भाई, ये टी हो जाएगा, इस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर, और नीचे टी की पावर 4 + 1। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया था हमने, जस्ट अभी क्या किया था? इसको टी स्क्वायर + टी स्क्वायर लिख लेंगे, और नीचे टी की पावर 4 + 1 है ही, सही है ना? फिर साथ में क्या करेंगे? +1 - 1। सही है? क्या आ जाएगा भाई? 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक टी स्क्वायर +1 टी की पावर 4 + 1, एक टी स्क्वायर -1 टी की पावर 4 + 1। सही है? डी टी लिख लेना भाई, लिख दूँ? लिख देता हूँ। समझ गया ना क्या हुआ भाई? ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आके टी हो गया, इस टी से मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर आ गया। 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर + टी स्क्वायर किया, +-1 कर लिया, एक टी स्क्वायर +1 ले लिया, ये रहा, एक टी स्क्वायर -1 ले लिया, ये रहा। दोनों के नीचे ही अलग अलग लिख दिया। अब ये दोनों इंटीग्रेशन आपको पता ही है, वही टाइप बन गया जो आज सीख रहे हैं। कर लेना मित्रों, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पेपर में आता भी 4-6 नंबर में ही है। ठीक है जी, 4 या 6 जैसी उनकी श्रद्धा हो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई 4 वाला क्वेश्चन है या 6 वाला, अपनी अपनी श्रद्धा है उनकी, जो उनका मन करता है वो कर लेते हैं वो लोग। गुंडागर्दी है ना, उनकी अपनी गुंडागर्दी है। अब इसी क्वेश्चन का एक भाई और है, इसी क्वेश्चन का एक भाई हो रहा है भाई, ये √of tan थीटा + √of cot थीटा। ठीक है, हो जाएगा वैसे ही। पर मज़े की बात यह है, जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं ना तो छोटा हो जाता है। देखो अभी आपने देखा, जब √tan थीटा अकेला था तो अब हमें ये 2 इंटीग्रेशन करनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे ना तब एक ही करनी पड़ेगी। देखो कैसे, दिखाता हूँ। इसको हमने लिखा, ओए ब्लैक पेन कर दीजिए। इसको हमने लिखा √of tan थीटा, इसको 1/√ √of tan थीटा। सही है, कॉट को लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर ये हो गया tan थीटा +1 और नीचे √tan थीटा है ही। ठीक है, वही सारी कहानी जो पिछले क्वेश्चन में करी थी वो यहाँ भी करनी है, ये वाली सारी कहानी। ठीक है, ये जो सारी कहानी है भाई, ये सारी कहानी तो दोबारा तो ना करूँ ना, इसको उठा लूँ यहीं से, उड़ जाएगी क्या? उठ तो जाएगी लग रहा है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, पेस्ट। अरे वाह, कमाल हो गया भाई, आ गया भैया, यूज़ करना आ गया ये सही से। इसको यहाँ लिख दूँ और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, सही है, बढ़िया हो गया काम ये तो भाई, बहुत ही बढ़िया काम हो गया भैया। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, वही tan थीटा को टी स्क्वायर पुट कर दिया, ये डेरिवेटिव शेरिवेटिव सब करा था, पीछे से उठा लाया डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब ये सब हम इसमें पुट कर देंगे। बीच में एक लाइन डाल देता हूँ, यहीं कर देंगे क्वेश्चन को। तो भैया अब हमारे क्वेश्चन की नई शक्ल क्या बन जाएगी? देखो, tan थीटा की जगह हमने लिखना है t² +1, नीचे √tan थीटा की जगह, tan थीटा की जगह t², और डी थीटा की जगह 2t/t की पावर 4 + 1 dt।
समझ गया ना क्या किया भाई, ये tan थीटा की जगह टी स्क्वायर लिख दिया, इस tan थीटा की जगह भी टी स्क्वायर लिख दिया यहाँ से, है ना। और डी थीटा की जो वैल्यू थी ये रही, तो डी थीटा की जगह लिख दी पूरी। तो अब तो इसको कर ही लेंगे हम, इसमें क्या दिक्कत है। ये क्या है, टी तो है, ये टी है ना, इस टी से कट जाएगा। चलो तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। सही है ना, ये वाला टी कट जाएगा इस टी से, ये वाला 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये लिख दिया, ये बच गया टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे टी की पावर 4 प्लस 1। अब देखो एक ही क्वेश्चन बन गया, इस एक ही में पार्ट में काम हो जाएगा, है ना। इसको तो कर लेंगे ना जैसा टाइप आज हमने सीखा है, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करके। तो इसमें एक ही पार्ट में काम बन गया, जबकि पिछले में 2-2 पार्ट सॉल्व करने पड़ रहे थे। तो ये छोटा है, ठीक है। अकेला आ गया तो 2 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों एक साथ आ गए प्लस में, तो ऐसे सिंगल में ही काम हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। जो तुमको पसंद हो वो कर लेना भाई, जो पसंद हो वो कर लेना। क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot थीटा। सही है मित्रों। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे यार ब्लैक क्यों नहीं करता मैं ये सॉल्व करते हुए, ब्लैक करता हूँ पेन को पहले। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin थीटा। सही है, एलसीएम ले लो भाइयों, एलसीएम। तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लूँगा तो sin थीटा आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos थीटा आएगा, नीचे दोनों ये मल्टीप्लाई हो गए। सही है। अब क्या करेंगे, देखो देखो जी देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा, अंदर ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अब ये वाला √2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होना ना, तो बाहर ले आता हूँ इसको इंटीग्रेशन से, बाहर आ गया, अंदर sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे अगर ऐसे लिख दूँ 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तुमको बुरा मानने की बात है क्या इसमें। डी थीटा था ये, मैंने dx लिख दिया अपने मन से। तुम ऐसे काम मत करना भाई पेपर में, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। मेरे भी 99 इसी चक्कर में है, शायद मैंने कुछ कर दिया होगा ऐसा ड्रामा। देखो क्या किया आपने, ये वाला √2, तो ये वाला √2 ऊपर आना था ना, बाहर लिख दिया, ये बच गया था 2 sin थीटा cos थीटा रूट में। ये तो प्लस माइनस 1 किया है, सिंपल ब्रैकेट खोलोगे आपको दिख रहा है 1 और 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब क्या करना है, ऐसा तो पीछे भी हमने किया है कई क्वेश्चंस में, अगर आपको याद हो तो, कि sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे क्या है भाई 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। ये कैसे आया, अब तो आपको खटैक से समझ में आ जाना चाहिए भाई। जिनको नहीं आया तो देख लो, 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेशक आप इसको खोल के देख लो, यही आएगा, ठीक है। वो एक स्टेप मैंने काट दिया, अब तो इतने चैंपियन हो ही गए होगे। इस 1 को लिख लो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख नहीं रहा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो अब तो टी पुट करोगे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा भाई। क्या कर लो, sin माइनस cos को टी पुट कर लो और क्वेश्चन आपसे खुद हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा तो भाई पिछला ही मेथड कर लो, फिर तो आप रहने ही दो, क्योंकि ये सब हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। मेरा मन था आपको दोनों मेथड दिखा दूं, मैंने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का अपना, ख़त्म क्लास। sin की पावर 4 cos की पावर 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये अपना टाइप तो है नहीं जो आज हम सीख रहे हैं, है कि नहीं, तो जुगाड़ मिलना पड़ेगा इसमें भी थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी काफ़ी, ठीक है। ये जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा है ना, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, CBSE में 2-3 बार तो मुझे ही याद है, 2010, 13, 14 इनमें तो पक्का आया था ये, बाकी भी आया होगा कभी ना कभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम,
सबसे पहले इसमें ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर लो भाई। किससे डिवाइड कर लो? कॉस की पावर 4 से। देखो क्या आएगा, कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे मित्रों तो क्या आ जाएगा, पता लग रहा है कुछ? ऊपर आ जाएगा सेक की पावर 4, सही है, नीचे टैन की पावर 4 + 1। ठीक है ना, इसमें तो मेरे को लग नहीं रहा कोई समझाने वाली बात है। अब आगे क्या करना है भाई, देखो ये जो सेक की पावर 4 है इसको sec² x इंटू sec² x लिख सकते हैं, और नीचे टैन की पावर 4 है ही, सही है। एक sec² x को लिख लेता हूँ 1 + tan² x, और नीचे टैन की पावर 4 + 1 है ही, और एक sec² x बच गया, सही है ना। क्या किया, इस सेक की पावर 4 को ब्रेक कर लिया, ये इस sec² को ये लिख लिया, ये वाला sec² ये रहा। अब तो दिख जाना चाहिए क्या करना है, टैन को टी पुट कर लो भैया, टैन को टी पुट कर लो। टैन को टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव sec² x आ जाएगा ना, सही है। तो अब ये वाला पार्ट तो अपना dt हो जाएगा, इन दोनों टैन की जगह t लिख देंगे, क्या आ जाएगा 1 + t², t की पावर 4 + 1 dt, सही है ना। ये dt हो गया भैया, इन दोनों की जगह t लिख दिया, ये आ गया। अब ये तो वही टाइप बन गया जो आज हम सीख रहे हैं, ऊपर नीचे t² से डिवाइड करो, आगे आपको पता ही है, सही है ना। तो भैया इसे कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन आज वीडियो में कराए हैं सारे सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको पहले अच्छे से करके फिर होमवर्क की तरफ बढ़ना है भाई, ठीक है। देखें जरा होमवर्क क्या है। होमवर्क ये रहा जी, RD शर्मा से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है भाई 19.31। NCERT से आप 7.5 कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। ये इस टाइप की नहीं है, ये जो NCERT का होमवर्क दे रहा हूँ ये वो टाइप नहीं है जो आज सिखाया है, ये बस मैंने साथ साथ इसलिए दे दी कि ये करा चुका हूँ मैं आपको। जब आप जाओगे 7.5 पे तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। RD से ये करनी है, NCERT से ये करनी है, प्लस ये कुछ क्वेश्चन और करने ही है, ठीक है। 1 2 आंसर्स भी लिखे मैं भाई, ये तीसरा, ठीक है, एक और है, ये 4, ठीक है भाइयों। तो वो 2 एक्सरसाइज, एक RD की एक NCERT की, प्लस ये 4 क्वेश्चन, ये कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई फॉर्म के साथ, तब तक के लिए अलविदा।